अमन अति सुंदर में अब रानी का अपना मैटर शुरू हो चुका है। रानी चाहती है कि जल्द से जल्द जग्गू दिव्यम के पापा को खत्म कर दो ताकि मेरे और दिव्यम जी के बीच में राधिका नहीं आ सके, क्योंकि रानी जानती है क्योंकि इस घर में राधिका जी सिर्फ जग्गू जी दिव्यम के पापा के वजह से ही रह रही है। रानी जैसे ही देखती है कि जग्गू दिव्यम जी के पापा अकेले रूम में सो रहे हैं तो रानी सोचती है कि यही अच्छा मौका है। लेकिन दोस्तों राधिका उसी रूम में बैठकर पलंग के नीचे दवाई निकाल रही थी। दोस्तों रानी को मालूम नहीं चलता है कि इस रूम में राधिका भी है। दोस्तों रानी चाकू निकालती है और अपने आप में कहती है जग्गू की मन तो करता है जग्गू जी दिव्यम के पापा को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। इतने में राधिका आ जाती है और राधिका ये सब देख लेती है। राधिका जी कहती है रानी जी आप क्या कर रही हैं? तो दोस्तों रानी राधिका से बहुत ज्यादा डर जाती है और राधिका कहती है आप ये क्या कर रही थी, मुझे बताओ। और राधिका कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई पापा जी को चाकू दिखाने की? राधिका कहती है पापा जी तो सो रहे हैं, कहीं आपने कुछ खा पी तो नहीं रखा है? राधिका रानी से कहती है मुझे पता है कि आप पापा जी पर गुस्सा हैं क्योंकि पापा जी ने ही मुझे रोका है और पापा जी सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं इसीलिए आप उनसे गुस्सा हैं। लेकिन गुस्सा करने का यह तो कोई मतलब नहीं है कि आप गुस्से में पापा जी की जान ले लेंगी। रानी जी कहती है कि राधिका जी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दिव्यम जी पर्दे के पीछे खड़े होकर सुन रहे होते हैं। जैसे ही देखते हैं कि रानी जी की नीयत बिगड़ चुकी है, वह पापा को लेकर कुछ गलत कदम उठाने वाली है, तो दिव्यम जी तुरंत ही पुलिस को फोन कर देते हैं और कहते हैं आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। पुलिस जैसे ही आती है तो दिव्यम जी कहते हैं कि पहले आप सुनिए रानी जी के बारे में। रानी के बारे में जैसे ही पुलिस सुनती है तो रानी के पास आ जाते हैं। रानी घबरा जाती है। रानी कहती है पुलिस यहाँ क्यों आई है, इस घर में कुछ हुआ क्या? पुलिस कहते हैं कि रानी जी अब आपकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, अब आपके छुपाने से नहीं छुपेगी। आखिरकार आपको इनसे क्या दुश्मनी है? दिव्यम जी कहते हैं कि पुलिस आप इनको पकड़कर लेकर चले जाएं, इनकी कोई दुश्मनी नहीं है तो ये पापा जी को क्यों मारना चाहती थी? मुझे मालूम है, अब इनकी नीयत मुझे पता चल चुकी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कुछ भी सफाई दे। इसकी सफाई देने से तो अब कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि इसका सबूत अब सामने आ चुका है। जग्गू जी दिव्यम के पापा जी की जैसे ही नींद खुलती है और वो कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और इस घर में पुलिस क्यों बुला रखी है? जग्गू जी दिव्यम के पापा कहते हैं कि रानी की तरफ इशारा करते हैं कि यह मुझे दवाई डरा डरा कर खिलाती थी। कहते हैं कि पापा जी कुछ नहीं हुआ, आप शांत हो जाएं। राधिका दिव्यम जी राधिका से बोलते हैं पापा जी को संभालना। जैसे ही सुजाता आती है तो फिर दादी कहती हैं कि सुजाता जी तुम्हारी यही पसंद है, क्या इसे घर में यही कराने के लिए बुलाई थी? और दादी भी कहती हैं कि अभी के अभी इसको पुलिस थाने लेकर चले जाइए, ये लड़की घर में किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। इसको अच्छे से मालूम है कि इसकी और दिव्यम की नकली शादी हुई थी। यहाँ पर राधिका को पता चल जाता है कि दिव्यम जी की नकली शादी हुई थी। रानी जानबूझकर मुझे चिढ़ा रही थी ताकि मैं घर छोड़कर चली जाऊं और वह फिर से शादी करके आराम से रह सके। जब राधिका को पता चल जाता है कि दिव्यम जी ने नकली शादी की हुई है, रानी के साथ दिव्यम जी ने कोई शादी नहीं, तो राधिका और ज्यादा ही फिर पापा जी का ध्यान रखने लगती है।